गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। मूंगफली की फसल में पत्तों की धब्बेदार बीमारी क्या है? इस बीमारी का सबब सर्कोस्पोरा क्रुएंटा माइरोथीशियम रोरीडियम नामी कोई सी एक या दोनों फफूंदी हो सकती है। बीमारी के हमले की सूरत में पत्तों और छोटी टहनियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे नमूदार होते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े और गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। इन धब्बों के मरकज में अक्सर सुराख हो जाता है, जो इस बीमारी की खास शिनाख्त है। इस बीमारी के तदारक के लिए बीज को सिफारिश करदा फफूंदी कर जहर लगाकर काश्त किया जाए और बीमारी जाहिर होते ही महकमा ज़राअत के मशवरे से सिफारिश करदा फफूंदी कर जहर का स्प्रे करें। धान की फसल में बोरॉन की कमी की अलामात क्या है और इसका हल कैसे मुमकिन है? बोरॉन की कमी की सूरत में नए निकलते हुए पत्तों की नोकें सफेद और लिपटी हुई होती हैं। शदीद कमी की सूरत में नए निकलने वाले पत्ते गिर जाते हैं, ताहम नए शगुफे बनते हैं। अगर सिट्टे बनते वक्त बोरॉन की कमी आए तो दाने नहीं बनते। बोरॉन की कमी धान के बाज़ इलाकों में देखी गई है। इन अलामतों के जाहिर होने पे बोरॉन का इस्तेमाल जरूर करें। तजुर्बात से साबित हुआ है कि बोरॉन की कमी की सूरत में इसका इस्तेमाल धान की पैदावार में इजाफे का बायस बनता है और दाने का मेयार भी बेहतर होता है। तिल की फसल में नए तने का झुलसाव की बीमारी क्या है? ये बीमारी गर्म मरतूब मौसम में ज्यादा फैलती है और जुलाई अगस्त की बारिशें इसके लिए साजगार माहौल पैदा करती हैं। शदीद हमले की सूरत में तन्ना काला हो जाता है, तन्ना और शाखें मुरझा जाती है, बाज़ औक़ात तन्ना टूट भी जाता है। इसका इलाज: बीमारी की इब्तिदाई अलामात जाहिर होते ही ट्यूबोकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन बहिसाब 1 ग्राम या डायफेनाकोनाजोल और इज़ॉक्सीस्ट्रोबिन बहिसाब 2 मिलीलीटर फी लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। मकई के बीज को बुवाई से पहले कौन सा जहर लगाया जा सकता है? मकई की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए मुदर्रजा जहरों का इस्तेमाल करें। कंबाइनेक्स अल्ट्रा बायसाब 9 ग्राम फी किलोग्राम बीज और अर्गिल सुपर 62.5 WS बायसाब 9 ग्राम फी किलोग्राम बीज इस्तेमाल करें। धान की फसल को गोब की हालत में कौन सी खाद की जरूरत होती है? धान की फसल में गोब की हालत में पोटाश और बोरॉन का इस्तेमाल करने से फसल की पैदावार अच्छी होती है। सॉल्युबल पोटाश 6 से 8 किलोग्राम जरूर इस्तेमाल करें और इसके अलावा अगर बोरॉन का इस्तेमाल पहले नहीं किया तो गोब की हालत में बोरॉन का स्प्रे भी जरूर करें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया।